हज़रत मोहम्मद और जन्नत का किस्सा एक ईमान अफरोज़ दास्तान मदीना मनूरा की वो रोशन रात थी जब चांद अपने पूरे जौबन पर था और आसमान पर सितारे गोया ज़मीन वालों की रहनुमाई के लिए जगमगा रहे थे। ऐसी रातों में मदीना की फ़ज़ा में एक ख़ास सुकून और रूहानियत महसूस होती थी। हज़रत मोहम्मद मामूल के मुताबिक नमाज इशा के बाद इबादत में मशगूल थे जब अल्लाह ताली ने अपने नबी को एक ख़ास मिशन के लिए बुलाया, एक दावत जो इंसानों के साथ साथ जन्नत के लिए भी थी। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह को अल्लाह ताली की तरफ से हुक्म मिला कि आप जन्नत को भी दीनी हक़ की दावत दें। आपको मालूम हुआ कि जन्नत में कुछ ऐसे भी हैं जो हक़ के मुतलाशी हैं और वो आपकी तलावत कुरान को सुनकर राह हदायत अख्तियार करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए आपने एक रात मदीना से बाहर वादी नखला का रख किया। ये वादी मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े थी, जहां अंधेरे, सुन्नाटे और इसरार ने फ़ज़ा को अपने दामन में समेटा हुआ था। जब आप वादी नखला में पहुंचे तो आपने वहां क़याम फरमाया और नमाज के बाद कुरान मजीद की तलावत शुरू की। जैसे ही आपने अल्लाह का कलाम बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, फ़द्दा में एक रूहानी अर्तियाश पैदा हुआ। दौर कहीं दरख्तों की आड़ से कुछ साये ज़ाहिर होने लगे। ये जन्नत थे, मुख्तलिफ क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्हों ने अल्लाह के नबी की आवाज़ सुनी और मतवज्जा हो गए। उनके दिलों में एक अजीब सा खंचाव पैदा हुआ। वो करीब आए, खामोशी से बैठ गए और हुमा तनगोश होकर सुनने लगे। कुरान की आयात जब जन्नत के कानों में पड़ें तो वो लर्ज़ उठे। कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुन मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ए नबी, आप कह दीजिए, मेरी तरफ वही की गई है कि जन्नत की एक जमात ने कुरान को गौर से सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। सूरह अल जिन्न आयत 1 आन। आयात को सुनकर जन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल हक़ की रोशनी से मनव्वर हो चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने इंसानों और जन्नत दोनों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है। उनमें से एक जिन ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम एक तवील उरसे से गमराही में भटक रहे थे, कभी सितारों की पौजा की, कभी जादूगरों के पीछे चले, लेकिन आज हमने ऐसी रोशनी देखी है जो कभी बुझ नहीं सकती। नबी इकरम ने उनके चेहरों पर सच्चाई और तलाश हक़ की चमक देखी। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो फ़ौरन ईमान ले आए। उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये जन्नत इस्लाम कबूल करने वाले पहले जन्नत थे, जिन्होंने दिल से तौबा की और नेकी की राह अख्तियार करने का अहद किया। और उसके बाद जन्नत ने नबी से सवालात किए। उन्होंने पूछा, आए अल्लाह के नबी, क्या हमारे लिए भी वही अहकाम हैं जो इंसानों के लिए हैं? क्या हम भी जन्नत और जहन्नम के मुस्तहक होंगे? आपने फरमाया, हाँ, तुम भी अल्लाह के बंदे हो जैसे इंसान। तुम पर भी अल्लाह की तरफ से हदायत नाजिल हुई है और तुम्हारे लिए भी क़यामत का दिन है, हिसाब व किताब है, जन्नत है और जहन्नम है। जन्नत ये सुनकर मजीद मुतवज्जा हो गए। उन्होंने वादा किया कि वो अपनी कौम में वापस जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे और जन्नत की बस्तियों में अल्लाह का पैगाम फैलाएंगे। उनमें से एक सरदार जिन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमारे बहुत से लोग अब भी शरक और गमराही में डूबे हुए हैं। क्या हमें इजाज़त है कि हम आपके पैगाम को उन तक पहुँचाएं? आपने खुशी से फरमाया, यही तुम्हारा असल काम है। जाओ और अल्लाह के दीन को अपने कबीले में आम करो। चुनांचे जन्नत की वो जमात ईमान की रोशनी लिए अपने अपने कबीलों की तरफ लौट गई। उनके दिलों में नूरी ईमान जगमगा रहा था और ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह जारी थी। उन्होंने जब अपनी कौम को ये बातें सुनाई तो कुछ ने इनकार किया, लेकिन बहुत से सच्चाई को कबूल कर लिया। इस तरह अल्लाह के नबी की दावत का पैगाम जन्नत की दुनिया में भी पहुंच चुका था। इस वाक़ये ने हमें एक अजीम दरस दिया कि इस्लाम की रोशनी किसी हद, किसी जिन्स, किसी मखलूक तक महदूद नहीं। ये अल्लाह की तरफ से हर ज़ी शाऊर मखलूक के लिए हदायत है। इंसान हो या जिन, मुर्द हो या औरत, अरब हो या अजम, सबके लिए एक ही पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस क़िस्से में हमारे लिए एक गहरा पैगाम है। अगर जन्नत
जैसे गैबी मखलूक भी कुरान सुनकर ईमान ले आए, तो हम इंसान, जिन्हें अक्ल व शूर से नवाजा गया है, क्यों उस हदायत को न अपनाएं? जब वो कुरान की आयात सुनकर रो पड़े, तो हम क्यों नहीं रोते? जब वो अल्लाह के नबी की बातों पर लबैक कहकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, तो हम क्यों अपनी गमराही पर कायम रहते हैं? आज भी कुरान हमारे पास है, वही मौजिज़ा, वही नूर, वही हदायत। बस हमें सुनने, समझने और अमल करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल को इस रोशनी के लिए खोलने की ज़रूरत है। हज़रत मोहम्मद का पैगाम आज भी जिंदा है, इनकी सनत आज भी राह हदायत है, उनकी सीरत आज भी कामयाब जिंदगी की ज़मानत है। ये वाक़या हमें ईमान, आजिज़ी, तबलीग, इखलास और इस्लाह की दावत देता है। हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी की बासत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। बस आओ, हम सब मिलकर आज के बाद ये अहद करें कि हम इस रहमत का दामन थामेंगे, कुरान को अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाएंगे और सच्चाई, हमदर्दी, सब्र और तकव्वी के साथ अपने रास्ते को रोशन करेंगे। जैसे जुनात ने हदायत के नूर को पाया, वैसे ही हम भी उस नूर को अपनी जिंदगी में उतारेंगे।